हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आऊं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 15। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, आपके आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है दोस्तों। आपके 8 से 10 जनवरी तक आपके एग्जाम होंगे, फिर 15 से 17 जनवरी तक आपके एग्जाम होंगे, फिर फरवरी का महीना छोड़ के आपके मार्च से स्टार्ट होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी से जिसने तैयारी नहीं करी करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। एग्जाम डेट आ चुकी है और सब इंस्पेक्टर की डेट तो पहले से ही आ चुकी है। तो एक बार मैं फिर से आरपीएफ और एएलपी के जीके जेस के क्वेश्चंस लेके आऊं। जो भी स्टूडेंट्स कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास में भी हम फिर से टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते दोस्तों। एग्जाम में आएंगे दोस्तों, पीवाई के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इसी समय दोस्तों आप देखा जाए तो जनवरी में ही आपके एसएससी जीडी के भी है, तो आप जीडी वाले स्टूडेंट भी क्लास को ले सकते हैं। अब दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, कौन कितने क्वेश्चन सही करेगा अपने आप से कंपटीशन करेंगे, 40 में से कौन कितने क्वेश्चन सही करेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में देने। क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो तीनों ही एग्जाम को देखते हुए है दोस्तों। ठीक है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया? जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो बिल्कुल जितने भी मेरे वीर यहाँ चित्रकूट जलप्रपात टिक करें, बिल्कुल सही टिक करें। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं जहां पे। ठीक है, बाकी हम रिवीजन करेंगे सुपरफास्ट। ठीक है, कहां पर? छत्तीसगढ़ नदी, छत्तीसगढ़ पर। किस राज्य में भाई? छत्तीसगढ़ में। अब दोस्तों चाहे आप जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात कह लो, गरसोप्पा जलप्रपात करो, बिल्कुल नाम एक ही आएगा दोस्तों। कर्नाटक में किस नदी पर? शरावती नदी पर है दोस्तों। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात दोस्तों वराही नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखना कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात दोस्तों घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में दोस्तों। ये सारे जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टेलीग्राम चैनल जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरे स्टूडेंट, देरी मत करो। आपको जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं अभी तक चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, पीसी दत्ता, आरजी भंडारकर या आरसी दत्त? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल आरसी दत्त इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अभी तक भाई जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया मेरे वीरों, एक बार मेरे सभी भाई बहन मिलकर इस क्लास को लाइक कर दो जल्दी से, और शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के साथ। बहुत ही शानदार कंटेंट है आपके रिवीजन के लिए। अंत में सभी जरूर बताएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अमजद अली खां इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? बांसुरी, शहनाई, संतूर या सरोद? तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, अक्षय तृतीय, बैसाखी, पोंगल, उगादी या युगदी। और ये इसका मेरे वीरों इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो पॉज करके इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर क्या टिक करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उगादी या युगदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगादी या युगदी दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करिए आप सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कमेंट करके किसने कितने क्वेश्चन किए। ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर वर द भीमबेटका केव्स डिस्कवर्ड? 1955। और कहां पर की गई थी ये भी बताइए? 1957, 1954 और 1953। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप लोग देख लो कि इसकी खोज कब हुई थी। 1957 से लेकर 1958 में। अब इसकी खोज किसने करी थी? श्रीधर विष्णु वाकड़कर। श्रीधर विष्णु वाकड़कर, श्रीधर विष्णु वाकड़कर। नाम याद रखना दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विष्णु वाकड़कर, श्रीधर विष्णु वाकड़कर। जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा दोस्तों। एमपी के रायसेन जिले में दोस्तों। कहां पर इसकी खोज करिए? एमपी के रायसेन जिले में। एमपी के रायसेन जिले में। एमपी के रायसेन जिले। इससे अगर एक भी क्वेश्चन पूछेगा आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, एमपी के रायसेन में दोस्तों। ठीक है, और तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी, ये दोस्तों विंध्य पर्वत से पूरी तरह घिरी हुई है दोस्तों। विंध्य पर्वत से पूरी तरह से घिरी हुई है। विंध्य पर्वत 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 से घिरी हुई है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों, इसको यूनेस्को की सूची में 2003 में शामिल किया गया। कहां पर लिखूं? यहां पर लिख देता हूं, यहां से लाइन लेके आ रहा हूं।
ठीक है, यहाँ पर यूनेस्को सूची में इसे शामिल किया गया, यूनेस्को सूची में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूची क्या शामिल किया गया यूनेस्को में, ठीक है, 2003 में दोस्तों, डेट ध्यान रखना, सन ध्यान रखना, 2003 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे बाहर आपके कुछ आएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वहां मैं बता दूंगा, बाकी हम एकदम दोस्तों आपको दोस्तों इस क्लास में होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है, साथ में 10-12 एक होमवर्क क्वेश्चन मिला के आपके 50-60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 25 से 26 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहना, बस मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, बस यही सत्य है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ हरियाणा? भद्रावनी, वेलाकली, चेती या फराग? इजी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आता है वो वही आपको करना है, क्योंकि आपको तैयारी पूरी करनी है दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता कि कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन फिक्स से आएगा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन, लोक नृत्य तो फिक्स है दोस्तों। क्वेश्चन 7, पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पोनुंग फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे क्या रहने वाला है इस प्रश्न के लिए जवाब। आप सभी को पता है एलपी के एग्जाम दोस्तों आपके 25 तारीख से स्टार्ट है, गिने चुने 8-9 दिन बचे हुए दोस्तों, मेहनत कर लो अच्छे से। और सब इंस्पेक्टर के भी डेट आ चुकी है दोस्तों, 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एग्जाम है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा हिस्सा त्रिरत्न का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑफ त्रिरत्न? हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो आपको मस्ट नीडेड है, पढ़कर ही जाना है दोस्तों। हमें पूछा हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये कर्म नहीं है दोस्तों, ये नैतिक मूल अधिकार है दोस्तों, ये कर्म नहीं है। ऑप्शन डी को लॉक करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो साइंस होती है वो जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनके लिए तो दोस्तों सोना है दोस्तों, सोना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स? ये जो अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये वाले टॉपिक अच्छे से रटकर जाना। सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, इटियोलॉजी, साइटोलॉजी, तो बिल्कुल क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए? साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? मतलब वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ऑल गिवर? ए बी, बी, ओ या ए? बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे ऑल गिवर यानी कि सर्वदाता कहा जाता है दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल ओ नेगेटिव दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सी को लॉक कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर इन यजुर्वेदा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4। तो बिल्कुल गुरुजी इसमें 2 शाखाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन में कितने चरण निर्धारित किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। हाउ मेनी स्टेज ऑफ लाइफ वर प्रेस्क्राइब्ड इन अर्ली हिंदू फिलोसॉफी? 2, 3, 4 या 5? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आप 4 टिक करें तो बिल्कुल, अब 4 कौन कौन से आप ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। सबसे पहले आप टिक करेंगे दोस्तों ब्राह्मण, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण कब से कब तक भाई? 0 से 25 की आयु में ब्राह्मण रहना अपन को, 0 से 25 आयु तक, ठीक है, 0 से 25। उसके बाद आपको ध्यान रखना दोस्तों गृहस्थ, गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 25 से 50 की उम्र तक, 25 से 50 की उम्र तक। फिर आपको दोस्तों वनप्रास्थ बनना है, वनप्रास्थ क्या करना? वनप्रास्थ, 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 ठीक है। तो बिल्कुल ये आपकी जो इसमें एज बताएंगे तो 50 से 75 के बीच में, ठीक है। फिर एक लास्ट और है भाई सन्यास, फिर सन्यास बनना है ना, सन्यास जीवन व्यतीत करना, सन्यास। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो एज रहेगी 75 से लेके आपके 100 के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। क्वेश्चन 13, और वहां पर मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कराता हूं दोस्तों, तो आप लोग वहां से रिवीजन करिएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे इंक्लूड हैं इसके अंदर, ठीक है। लाहौल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इन विच स्टेट डज लाहौल ट्राइब रिसाइड्स? ये जनजाति वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रटना है इस टॉपिक को, ठीक है। बताइए दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है दोस्तों? कोरकू जनजाति
छत्तीसगढ़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू जनजाति बहुत पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों, बिहार में भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे आपके जैसे बंजारा जनजाति बहुत पूछी जाती है, बंजारा, बेंगा जनजाति, बंजारा जनजाति, बेंगा जनजाति, और तीसरी आपको ध्यान रखना, एक तो बेंगा हो गई और तीसरी आपको ध्यान रखना मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। कर्नाटक की दोस्तों पिक्की जनजाति ध्यान रखनी, पिक्की जनजाति, कर्नाटक की पिक्की जनजाति। जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वही मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इरूली जनजाति बहुत पूछी जाती है दोस्तों। कर्नाटक की पिक्की जनजाति ध्यान रखना मेरे वीरों, और एक आपको ध्यान रखना इरूली दोस्तों, वर्ली जनजाति भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो जनजाति दी है लाहौल, तो दोस्तों आप बिल्कुल कर्नाटक टिक करेंगे। दोस्तों कैसे याद करना दोस्तों, आपने पढ़ा होगा घाटी वाला टॉपिक, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, वो सब आपने पढ़ी होंगी ना दोस्तों, वो अरुणाचल प्रदेश की है, तो इसीलिए आप इसको नाम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, बिल्कुल सही है। इसका संबंध निम्न में से किससे, ये बताइए। धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, चिकित्सा से, वास्तुकला से, युद्ध कौशल से, या फिर कला संगीत से। आपके रेलवे में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल युद्ध कौशल से इसका संबंध है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट ऑफ युथांग वैली लोकेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा। पहले तो आंसर टिक करिए, सिक्किम की है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछी है। जाकू घाटी दोस्तों, जाकू घाटी आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी, जाकू घाटी। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की घाटियां, बहुत है इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें कांगड़ा घाटी, सबसे पहले कांगड़ा घाटी, कुल्लू मनाली घाटी है ना, ध्यान रखना, कुल्लू मनाली, कांगड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो कांगड़ा आपको ध्यान रखना है, और लाहौल और स्पीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौल और स्पीति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौल और स्पीति घाटी, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश की हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन सिक्किम जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ फेयरवेल ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद, न्यायपालिका, विधानसभा, कार्यकारिणी। बिल्कुल संसद इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जनजनित याचिका की अवधारणा उत्पत्ति डैश में हुई थी, कहां पर हुई थी, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन आइसलैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए या स्विट्जरलैंड। तो बिल्कुल आप लोग यूएसए टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 18, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके नवंबर महीने का ही है, 1-2 दिन पहले का ही है। विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो बिल्कुल हमारी उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों, यूपी, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दूसरे राज्यपाल कौन है भाई, ये ध्यान रखना, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ध्यान रखते चलना दोस्तों, एग्जाम में ये टॉपिक भी आपको रटना है, सभी स्टेट के सीएम रटना है और सभी स्टेट के राज्यपाल रटना है, मतलब कि गवर्नर रटना है दोस्तों। एग्जाम में जो बोल दिया तो बोल दिया दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्न में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशंस इज ऑल्सो कॉल्ड शिकारी, कैसियोपिया, सप्तर्षि, ओरियन या लियो मेजर। तो बिल्कुल ओरियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आप मुझे बताइए राज्यसभा, ये जो मैं लाइन टिक कर रहा हूं, राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसके संविधान से लिया, ये प्रक्रिया किसके संविधान से लिए, किसके संविधान से बोरो करिए, आप लोग कमेंट करिए किसके संविधान से लिए। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क भी दूंगा दोस्तों। ठीक है, संविधान किसके संविधान से बोरो किया, आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल यहां पे आप लोग 12 टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके थ्रू उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सभापति, इसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, सभापति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं, सभापति ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति ध्यान रखना, आर्टिकल 64 ध्यान रखना है, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64। ठीक है, आर्टिकल 64 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा
वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ ग्रोथ, मेमोरी एंड इमोशंस? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस या मिड ब्रेन? तो बिल्कुल हमारा सेरिब्रम दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क है ना। क्वेश्चन 22, मानव के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में किसका भाग है? वर्टिब्रेट इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी? आंत, जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मानव शरीर के वर्टिब्रेट किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का भाग है, स्पाइनल कॉर्ड का। क्वेश्चन 23, भारत में निम्न में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड स्नो कैन बी एक्सपीरियंस्ड? 2018 में पूछा गया था, ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल उत्तराखंड है दोस्तों, राजस्थान में नहीं कर सकते, गुजरात में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, अफ्रीका में स्थित किलीमंजारो डैश का नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ किलीमंजारो लोकेटेड इन अफ्रीका? ये जो किलीमंजारो नाम है, ये किसका नाम है? आप लोगों को इन ऑप्शन में से कमेंट करना है। सबसे लंबी, क्या ये लॉन्गेस्ट रिवर है? सबसे बड़े जंगल, क्या ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है? ज्वालामुखी पर्वत, या फिर सबसे बड़े घास के मैदान? तो बिल्कुल ये ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। ये क्या है भाई? ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन 25 देख लीजिए, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? बताइए। सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बेसबॉल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से बताइए। अब यहां पर मैं दो एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ऑप्शन नंबर ए तो पहले लॉक करिए, बिल्कुल सही है। अब मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको नोट करने दोस्तों, ठीक है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? बताइए मुझे। सभी भाई बताएंगे, सभी बहन बताएंगे, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? बजरंग पुनिया, एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, जो भी पूछे जाते, ठीक है। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? दो ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, यहां पर मैं दो ही पूछूंगा। कमेंट करेंगे मेरे सभी भाई बहन, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से दोस्तों, ठीक है। आपको ये कमेंट करना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों एक और है मेरा, एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, जैसे कि अपन, पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद, ठीक है, इसको मैं सही से लिख लेता हूं, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते भाई, पुलेला गोपीचंद। एग्जाम में ये नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद, ठीक है। ये दो नाम आप मुझे कमेंट करेंगे, इनका संबंध किस स्पोर्ट से है, ठीक है। ये प्लेयर्स, इनका रिलेशन किस स्पोर्ट्स से, ठीक है, गोपीचंद, कमेंट करिएगा। ये दो नाम आपके स्क्रीन पर, मैं सभी के कमेंट देखना चाहूंगा क्वेश्चन 25 में, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। इन दोनों का कमेंट सेक्शन में सभी मेरे भाई बहन आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पीवाई की क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल गुरुजी, जवाहरलाल नेहरू जी पुस्तक इसके लेखक हैं दोस्तों। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सोवियत संघ की पुस्तक की इन्होंने यही रचनाकार है ना, सोवियत संघ, सोवियत संघ। इनका दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, इनका एक प्रसिद्ध नारा है कि मेरा अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछना। ये इन्हीं का नारा है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव भी दोस्तों यही लेके आए थे। आप मुझे बता दीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव ये कब लेके आए थे, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी स्टूडेंट बताना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन 27 देख लो भाई, निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमिड का संबंध है? ये आपके दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द वर्ड स्टाइमिड एसोसिएटेड? पोलो, कुश्ती, गोल्फ या मुक्केबाजी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, डकवर्थ का संबंध किस खेल से? डकवर्थ, डकवर्थ, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे डकवर्थ का संबंध, डकवर्थ का संबंध किस खेल से? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। डकवर्थ वर्ड, द वर्ड डकवर्थ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कमेंट करिए दोस्तों, द वर्ड डकवर्थ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। होमवर्क के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में, ठीक है। ये गोल्फ से संबंधित है, ये वाला जो आपको पूछा है स्टाइमिड। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 28, हाल में ही कहां भारत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ? हाल में ही भारत में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वेयर वॉज द 43 एडिक्शन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेडर फेयर ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड या नई दिल्ली? बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो नई दिल्ली, जितने भी मेरे वीर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लो 29। हाल में ही किसके द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्याधर मंदिर का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रिसेंटली इनऑर्गेटेड द स्वामी विवेकानंद विद्यासागर टेम्पल इन सिलवासा? इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसका उद्घाटन हमारे प्यारे से दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हुआ है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति कौन भाई? द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री सभी को पता है। गृह मंत्री ध्यान रखना दोस्तों, अमित शाह। अभी भी अमित शाह ही है दोस्तों, अमित शाह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसलिए क्योंकि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ है दोस्तों। ठीक है, रक्षा मंत्री भाई सभी को पता होना चाहिए, राजनाथ सिंह दोस्तों, राजनाथ सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, हेल्थ। ठीक है, राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, वाणिज्य मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, हमारे अभी जो वाणिज्य मंत्री हैं दोस्तों वो कौन है दोस्तों? कमर्शियल मिनिस्टर कौन है दोस्तों? कमेंट करके बताइए वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बताइए। अमरबेल, मिस्टोलेन, ब्रेड फफूंद, ब्रेड मोल्ड, जू लॉज, पैरामीशियस या फिर पैरामेसियम? बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो बिल्कुल ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अंत तक बने रहना है और सभी स्टूडेंट अपने आप से कंपटीशन करेंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल किंगडम्स इज इट क्लासिफाइड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। एनिमल किंगडम क्लासिफाइड होता है दोस्तों किसमें? प्रोटोजोआ में, पाइपियंस में, मेटोजोआ में या कोएनोजोआ में? बताइए दोस्तों। तो निम्न में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड? तो बिल्कुल एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इन मेटोजोआ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर आया 32 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़ा दागने की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा बताऊंगा। बताइए पहले आप लोग। विच अंडर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हॉर्स ब्रांडिंग? अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अब ध्यान रखना, हमें यह तो पता चल गया कि घोड़ा दागने की प्रथा इन्होंने शुरू। अब दोस्तों एक और पूछा जाता क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत इसी ने करी थी दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। एकता प्रथा को खत्म किया था इसने दोस्तों, एकता प्रथा समाप्त की थी। एकता प्रथा किसने चलाई थी? कमेंट करके बताइए। एकता प्रथा समाप्त की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। एकता प्रथा समाप्त की, ठीक है, एकता प्रथा समाप्त करी। और इसका जो दरबारी कवि था, दरबारी कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो। बहुत सारे जलालुद्दीन टिक करते नहीं दोस्तों, इसका दरबारी कवि अमीर खुसरो था, जिसके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे दोस्तों। ठीक है, लिख लो दोस्तों, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए दोस्तों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार प्रणाली नियंत्रण करी, एकता प्रथा चलाई, खत्म करी एकता प्रथा को। ठीक है, लेकिन शुरू किसने करी थी आप लोग मुझे वो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा बताना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन 33, हाल में ही सौरमंडल के किस ग्रह पर ज्वालामुखी नोकिटिक्स मॉन्स की खोज की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ऑन विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वॉज द वोल्केनो नोक्टिक मॉन्स डिस्कवर्ड? मंगल ग्रह जिसको मार्स कहते हैं, पृथ्वी जिसको अर्थ कहते हैं, बुध जिसको मरकरी कहते हैं, शुक्र जिसको वीनस कहते हैं। तो बिल्कुल ये आएगा हमारा मार्स ग्रह दोस्तों, जिसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं दोस्तों। कितने? 2 उपग्रह हैं दोस्तों। कौन कौन से? फीबोस और डीमोस। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फीबोस एक तो है भाई, फीबोस और दूसरा है डीबोस। फीबोस और
डिबोस, ये दो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, फिबोस और डिबोस, ये दो नाम ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, सती प्रथा का पहला अभिलेख उदाहरण किस काल से मिलता है दोस्तों? यहाँ पे काल है, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा इज फाउंड फ्रॉम यस्टरडे। बताइए दोस्तों, सातवाहन वंश, मोखरी वंश, वर्धन वंश या गुप्त वंश? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल गुप्त वंश, द गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है इस काल को, स्वर्ण युग, द गोल्डन एरा, ठीक है, स्वर्ण युग इसी काल को कहा जाता है। और इसी काल से दोस्तों आपको सती प्रथा का अभिलेख, सती प्रथा का पहला अभिलेख मिलता है, का उदाहरण इसी काल से मिलता है दोस्तों। कौन सा अभिलेख था दोस्तों, किसी को पता है? किसी को पता हो तो वो कमेंट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 35 देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर इज द नॉट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, माही। तो दोस्तों मंजीरा, पूर्णा, प्राणहिता ये सारी की सारी गोदावरी की सहायक नदी है भाई, गोदावरी की। अब एक ही नहीं है जो है बिल्कुल माही नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? हमारे प्रश्न का सही जवाब, जिसका उद्गम होता है दोस्तों कहां से? विंध्य पर्वत में मेहंद झील से, मेहंद विंध्य पर्वत से होता है इसका उद्गम, विंध्य पर्वत में मेहंद झील से, विंध्य पर्वत मेहंद झील एमपी में, ठीक है। विंध्य पर्वत मेहंद झील, विंध्य पर्वत मेहंद झील, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इनको इग्नोर ना करें। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश दो बार आ गया, इसको काट के आंध्र प्रदेश करिए, इसको काट के आंध्र प्रदेश करिए मेरे वीरों, आंध्र प्रदेश करिए इसको काट के, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश करिए, या आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए बताइए, यह आंध्र प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक, बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर है भाई? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया इज द फोक डांसर ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, कर्नाटक, अच्छा यहां पर भी कर्नाटक दो बार आ गया। चलो दोस्तों माफी करना दोस्तों, आज थोड़ा दो बार रिपीट हो गए क्वेश्चंस, ये थोड़ी ऑप्शन दो बार रिपीट हो गए, ठीक है। राजस्थान कर लो, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो बिहार होगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 38, पुदुचेरी का मशहूर नृत्य कौन सा है? विच इज द फेमस डांस ऑफ पुदुचेरी? कालबेलिया, सत्रिया, करगा, गराड़ी? बताइए दोस्तों, कालबेलिया राजस्थान का, सत्रिया असम का, तो गराड़ी किसका है? पुदुचेरी का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन 39, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? गोल्फ, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट? तो बिल्कुल गुरुजी ये हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन अगला, सिंधिया गोल्ड कप भी हॉकी का ही है, ठीक है। बेगम हजरत महल भी दोस्तों हॉकी का ही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से ही है, ठीक है। क्वेश्चन 14, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अमेरिका 2024? मेडिसन मार्स, आर प्रज्ञानंदन, शतरंज में विजेता है दोस्तों लियोनेल मेसी। आप लियोनेल मेसी को सभी भली बातें जानते हैं, इनका संबंध किससे? बताइए, फुटबॉल से, ध्यान रखना। तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा मेडिसन मार्स दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आप सभी स्टूडेंट्स मेरे प्यारे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे यह भी बताएं कि आज आपने इन 40 क्वेश्चन में क्या स्कोर रहा, क्या आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो रहा है या कम हो रहा है, वो आप लोग इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। 40 में से कितने क्वेश्चन किए वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी तैयारी को बताते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है भाई क्लास को लाइक करें, ठीक है। लाइक और शेयर करें, लाइक से दोस्तों और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे पता चलता है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और हाँ, इसकी क्लास की आपको जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है मेरे वीरों, इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कि शाक्या जी जीके क्लासेस, आपको हमारा टेलीग्राम सामने आ जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं दोस्तों। अब दोस्तों कमर कस लो दोस्तों, तैयारी कर लो जमकर दोस्तों। यही 1-1.5 महीना बचा हुआ दोस्तों, जिनके कांस्टेबल का एग्जाम है, और जो सब इंस्पेक्टर के लिए तो कम समय बता हुआ दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर दो दोस्तों। अगर आप चाहो तो अपनी तकदीर बदल सकते हो मेहनत करके दोस्तों, ठीक है। हमारी तकदीर हमारे हाथ में है दोस्तों, ठीक है। अब हम उसको गवाएं या कुछ भी करें वो आपके ऊपर है। तो मेहनत करिए दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों, ठीक है।
मेहनत बहुत जरूरी है दोस्तों। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे वीरों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों। क्लास में बता देता हूं, डेली में 8 PM पर आपके लिए लेके रहता हूं प्रैक्टिस के लिए ताबड़तोड़, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना, डेली हर एक स्टूडेंट को क्लास देखनी है और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों को, जहां तक आपकी रीच है, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां तक रीच है वहां तक उन सभी मेरे भाई बहन को शेयर करिए जो भी मेरे भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करना चाहते हैं। बेस्ट कंटेंट है आपके लिए रिवीजन के लिए। कल मेरे वीडियो हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।